बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया। तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेताओं को धरना प्रदर्शन यहाँ पर बीजेपी नेताओं ने किया। कोरोना के चलते अपने घरों के बाहर ये प्रदर्शन हुआ। तो बंगाल में हिंसा के खिलाफ बीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इसमें मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद रहे। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। कोरोना के चलते अपने घरों के बाहर नेताओं ने प्रदर्शन किया। तो जिस तरह से पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद हिंसा हुई, हालात वहां बिगड़े, इस पर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए आज धरना प्रदर्शन किया है। भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं रायपुर में भी बीजेपी के नेताओं ने प्रदर्शन किया। चलिए, तो बंगाल में हुई हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेताओं का यह प्रदर्शन है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा भोपाल का रुख करते हैं। नवीन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। नवीन, जिस तरह से भोपाल में हिंसा हुई, बीजेपी ने कई सवाल इस हिंसा को लेकर खड़े किए, साथ ही आज धरना प्रदर्शन भी किया गया। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिली आज? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 मई को नतीजे आए हैं और ममता बनर्जी की धमाकेदार वापसी हुई है पश्चिम बंगाल की सत्ता में। और उसी के बाद से लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों पर हमले तेज हुए हैं। हालांकि बीजेपी इसका आरोप सीधे तौर पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर ये आरोप लगाती है कि उन्हीं की पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरीके से घरों में घुसकर भाजपा कार्यकर्ताओं को मर्डर कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनकी औरतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनके साथ भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ पश्चिम बंगाल में अत्याचार और हिंसा हो रही है। इसी को लेकर तमाम जो बयानबाजी अब तक होती रही पूरे देश भर के बीजेपी नेताओं की तरफ से, चाहे बीजेपी के बड़े नेता हों या प्रदेश स्तर के नेता हों, हर तरफ से टीएमसी पर हमले होते रहे। इसके बाद आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन का धरना दिया है पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ। और ये आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर नक्सलवाद सामने है। इस तरीके से हत्या कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो ये तक मांग की है कि पश्चिम बंगाल को सेना के हवाले कर देना चाहिए। जिस तरीके से वहां के लॉ एंड ऑर्डर खराब हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, उसके मद्देनजर अब जो है सेना को कमान संभाल लेनी चाहिए पश्चिम बंगाल में। और अगर सेना कमान संभालती है तो पश्चिम बंगाल की स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत वहां नहीं रहेगी। तो इस तरीके से तीखे हमले भाजपा नेताओं की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हुए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने शपथ ली और शपथ के बाद ये कहा कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि अब तक वो इंटरिम सीएम थी। अभी चुनाव आयोग के पास सारी जिम्मेदारी थी पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की। तो अब चूंकि अब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं, तो अब पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर तमाम तरीके की कार्रवाइयां होंगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके से उन्होंने अपनी सफाई दी है। चलिए, तो कई गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। आप बने रहेंगे नवीन हमारे साथ। रायपुर से हमारे साथ राजेश इस वक्त लाइव जुड़ गए। राजेश, जिस तरह से हमने देखा पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई, मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया, रायपुर में भी किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आप देख पाए? आइए ना।
देखिए 2 बजे भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता अपने अपने घरों के सामने धरना देने की शुरू करने वाले हैं। अभी हम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर में मौजूद है। यहाँ पर रमन सिंह जी के अलावा राम विचार नेताम हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री जो हैं पवन साहब, वो यहाँ पर बैठने वाले हैं। तमाम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। हमारे साथ राम विचार नेताम जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग आज पूरे देश भर में बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, हत्याएं हो रही, उसके विरोध में बैठे हुए हैं। किस तरह से पूरा ये आंदोलन आप लोगों का चल रहा है? क्या आप लोगों की डिमांड है? राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे पूरे देश भर में हर मंडल और मंडल से नीचे तक हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय समिति तक के कार्यकर्ता बंगाल में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वहाँ दिन दहाड़े लोगों का कत्लेआम जो किया जा रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक जो टीएमसी के कार्यकर्ता उनके गुंडों को द्वारा जो बर्बरतापूर्वक वहाँ कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ में पूरे देश भर में ये धरना प्रदर्शन करने का कार्यक्रम है। उसके तहत हम लोग आज माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ हम लोग धरना में बैठ रहे हैं और इस तरह से पूरे प्रदेश के तमाम सारे माननीय वरिष्ठ नेतागण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक सहित हमारे तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस धरने में बैठ रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, उसको देखते हुए तत्काल वहाँ की सरकार को बर्खास्त किया जाए, इस मांग को लेकर के हम लोग बैठे हैं। जी, तो आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें आक्रोश यहाँ पर दिख रहा है और उस आक्रोश की वजह से ही सभी कार्यकर्ता नेता जो अपने अपने घरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरने पर बैठने वाले हैं। 2 बजे से धरना शुरू हो चुका है। अभी हम पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बंगले में हैं। यहाँ पर राम विचार नेता पहुँच चुके हैं और बाकी नेता भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो धरना देंगे और इनका कहना है कि बंगाल में जो स्थिति हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, तो सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति वहां पर निर्मित हो चुकी है। इसकी वो मांग कर रहे हैं। चलिए, निश्चित रूप से साफ तौर पर बीजेपी नेताओं में गुस्सा देखा जा सकता है और इसी को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन। बहुत शुक्रिया राजेश और नवीन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।